इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार और स्टार हेल्थ केयर, यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। सरकार खूब तनख्वाह देती है फिर भी पेट नहीं भरता तो छोड़ दीजिए बहरोड। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने शनिवार को होटल ताज लिली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से पंचायत समिति, तहसील व पुलिस आदि में बदमाशियां करने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि सरकार आपको खूब तनख्वाह देती है फिर भी आपका पेट नहीं भरता तो बहरोड छोड़कर चले जाओ। विधायक ने कहा कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आपका अंजाम भी वही होने वाला है जैसा पहले वाले लोगों का हुआ है। कितने ही सस्पेंड हो गए हैं, कितने ही जेल चले गए हैं। मैं जल्दी ही खुद छापा मार कर उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा, जिसके लिए मैंने अपने लोगों को भी सक्रिय कर दिया है। इसलिए ऐसे ही बदमाश खुद ही सुधर जाइए। साथ ही विधायक ने कहा कि नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए शहर में पूरी तरह साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था हो जानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को भी गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है। इससे आवारा टाइप के लोगों, आपराधिक तत्वों और शराब पीकर उत्पात मचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि आमजन और व्यापारी किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी का सामना न करे। अंत में आमजन को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विधायक ने कहा कि हाईवे पर ज्यादातर होटलों में काफी समय से गलत कार्य हो रहे थे, जिनको बहरोड से हमने काफी हद तक बंद किया है। आगे भी ऐसी ही कार्रवाई चलती रहेगी। जब भी सूचना आती है तो छापामारी करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे लोग यहाँ कार्रवाई को देखते हुए अब मिली भगत कर नीमराना में जाकर अनैतिक कार्य करने लग गए हैं, जिसकी पुष्टि होने पर नीमराना थाना अधिकारी को सस्पेंड किया जा चुका है। अवैध शराब की बिक्री और नकली ब्रांच पर भी रोक लग गई है। इसके लिए सरकारी शराब की दुकान खुलवाई गई है, क्योंकि पीने वाले तो पिएंगे लेकिन पैसा दो नंबरियों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। साथ ही आबकारी विभाग के सीआई और पुलिस को भी ऐसी चीजों पर लगाम लगाने के लिए कहा गया है। बच्चे स्कूल फीस लेकर जाते हैं और कॉल गर्ल को देकर आ जाते हैं, जिससे बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। विधायक ने आम जन से कहा कि आपको किसी भी होटल में अनैतिक कार्य होने की जानकारी मिलती है तो सीधा पुलिस को सूचना दें। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो सीधा मेरे पास फोन करें। इसी के साथ एक बड़ी खबर, आबकारी निरीक्षक बहरोड मदन लाल गुर्जर को एपीओ किया। अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर बार बार शिकायत मिल रही थी। आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने आबकारी निरीक्षक बहरोड मदन लाल गुर्जर को एपीओ कर दिया। यह जानकारी विधायक बलजीत यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। विधायक बलजीत यादव ने बताया कि बहरोड आबकारी निरीक्षक के खिलाफ बार बार शिकायत मिल रही थी कि वो अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए निरीक्षक को बार बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन उसने सुधरने का नाम नहीं लिया, इसलिए उसे एपीओ कर दिया गया है। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि सोमवार को मैं खुद दौरा करूंगा और अगर गंदगी मिली तो होगी सख्त कार्रवाई। देखें राग टीवी की ये खास रिपोर्ट। देखिए, पिछले काफ़ी लंबे समय से हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में होटलें काफ़ी हैं। इन होटलों में जो अनैतिक कार्य हो रहे थे उनको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। अवैध शराब या नकली शराब जो आती है उस सब पे भी रोक लगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये दोनों चीज़ें ही अपराध की जननी हैं। पिछले समय इतना बुरा हाल था कि हाईवे को जैसे जीबी रोड बना रखा था। ज्यादातर होटलों में गलत कार्य होते थे। मेरे एमएलए बनने के बाद से मैंने फर्स्ट डे से प्रयास किया और बहरोड से हमने काफ़ी हद तक
इस चीज़ को बंद किया। अभी भी लगातार जनता से कोई सूचना आती है तो रेड डलवाते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। यहां ज़्यादा दबाव बहरोड में पड़ा तो कुछ ऐसे जो गंदे लोग थे, जो अनैतिक कार्य करते हैं, नीमराणा में जाके करने लग गए कुछ, और पुलिस की कुछ मिली भगत से करने लग गए। ऐसे लोगों से मिली भगत प्रमाणित होने पर नीमराणा एसएचओ को सस्पेंड भी किया गया। शराब की अवैध ब्रांच, नकली शराब पे रोक लगवाने के लिए, इस पे रोक लगे, कार्रवाई भी हो और फिर भी पूर्ण विराम लगे, उसके लिए मैंने गवर्नमेंट की शराब की दुकान बहरोड में खुलवाई कि भाई पीने से कोई रुके नहीं मेरे से, तो कम से कम ये लगाम लगे कि 2 नंबरियों के वहाँ से महंगी ले या नकली ले तो गवर्नमेंट की रहेगी, तो वो आय होगी तो वो कम से कम सरकार के पास जाएगी, प्रॉफिट होगा, वो 2 नंबरियों के पास तो नहीं जाएगा। वो बहरोड में खुलवाई। और मैंने आबकारी के सीआई को भी कहा, सभी पुलिस वालों से भी कहता रहा हूँ कि भाई ये इन चीज़ों पे आप लगाम लगाओ, क्योंकि नई जनरेशन है, उसको और उसके भविष्य को ये ख़त्म कर देंगे। पहले ऐसा होता था, कोचिंग की फीस लेके गया बच्चा और वो होटलों में चला गया, उसको बुलाते, होटल की कोचिंग की तो फीस दी नहीं, कॉल गर्ल की फीस दे दी, चरित्र भी खत्म और कैरियर भी आगे खत्म। इसलिए हमने काफ़ी हद तक इन पे रोक लगा दी है। कल मैंने आबकारी के जो सीआई है मदन गुजर, उनको मैंने कई बार हिदायत दी, बदमाशियां करते हैं पंचायत समिति या तहसील में या चाहे पुलिस में, तो मैं उनको आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसा हश्र और लोगों का हुआ है, कितने यहाँ सस्पेंड हो गए हैं, कितने एपीओ हुए हैं, कितने जेल गए हैं, आप सुधर जाइए, नहीं आपका भी अंजाम वही होने वाला है। और मैं जल्दी खुद छापा मार के ऐसे लोगों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। मैंने पूरी तरह से कुछ अपने लोगों को भी सक्रिय किया है कि ऐसे लोग को रंगे हाथ आप पकड़वाइए, इसलिए आपके बच्चे ना रुड़ें और आपका मुंह काला ना हो, इसलिए आप सुधर जाइए, नहीं तो मुंह काला आपका होना तय है और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना तय है। मैं समझता हूं कि इन चीज़ों का, इस चेतावनी का उनके ऊपर असर होगा और वो अपनी आदतों में सुधार करेंगे। सरकार खूब तनख्वाह देती है और फिर भी आपका पेट ज़्यादा बड़ा नहीं भर रहा है तो बहरोड को छोड़ दीजिए, कहीं भी चले जाइए। बहरोड में ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। धन्यवाद। देखिए, नगर पालिका के अधिकारियों को बोल दिया कि दीपावली का समय है, बहरोड में सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और मैं सोमवार को स्वयं शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लूंगा और उसमें अगर कमी मिली तो जिम्मेदार जो भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ दीपावली के समय जनता को कोई असुविधा नहीं होगी, उसका सब ध्यान रखेंगे। अच्छे से लाइट की व्यवस्था होगी, अच्छे से सफाई की व्यवस्था होगी और पुलिस अच्छे से गश्त करेगी, जिससे किसी व्यापारी को या किसी ग्राहक को कोई असुविधा ना हो। जो भी आवारा टाइप के लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, शराबी लोग, जो उत्पात मचाने वाले लोग, पुलिस उनके खिलाफ सख्ती से पेश आएगी। पुलिस के अधिकारियों को भी हमने कहा है कि गश्त को और ज़्यादा बढ़ाइए।
जनता से मैं कहना चाहता हूँ और सभी व्यापारी बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कोई भी असुविधा ना हो और दीपावली का जो हमारा ये त्यौहार है ये बहुत खुशी खुशी सब लोग मनाएंगे। मैं सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। सबके घर में खुशहाली लेकर के आए माँ लक्ष्मी, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही हलचलें, समाचार से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राज टीवी नेटवर्क। देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड। समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव।